दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी शुरू होती है, ये शुरू होती है वाराणसी से। वाराणसी का एक बुजुर्ग व्यक्ति, वृद्ध आदमी जिसका कि नाम बताया गया है ललिया, ये स्नान करने के लिए जाता है प्रयागराज कुंभ मेले में। कुंभ मेले में वो स्नान कर लेता है। स्नान करने के बाद में वो एक साधुओं की जो टोली होती है, जहाँ पर सब साधुओं का कैंप लगता है, वहां पर घुसता है साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए। जैसे ही वो साधुओं के कैंप में घुसता है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए थोड़े साधुओं का आशीर्वाद लेता है, थोड़ा आगे जाता है। मगर आगे जाने के बाद में वो देखता है कि उन्हीं के गांव का एक व्यक्ति, जो कि 27 साल पहले अपने घर से लापता हुआ था, वो उसे वहां पर बैठा हुआ दिखाई देता है। और अब वो व्यक्ति नहीं रहा जो कि 27 साल पहले था। अब वो बन चुका है एक अघोरी बाबा। तो आज की जो हमारी सच्ची कहानी है, वो यही कहानी है। और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 27 साल पहले एक व्यक्ति अपनी बीवी और दो बच्चों को छोड़ के अचानक घर से लापता हो गया, और फिर मिलता है कुंभ के मेले में एक अघोरी बाबा बनकर। तो ये अघोरी बाबा क्यों बना? तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जयेश। जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी शुरू होती है वाराणसी से। 1997 की कहानी है। वाराणसी में एक व्यक्ति है जिसका कि जो नाम है गंगा सागर यादव। 1995 में उसकी शादी होती है। घर परिवार बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। गंगा सागर की खेती थी, वो खेती करता था। और पुराने लोगों में ज्यादा लड़कियों को पढ़ाने की परंपरा रहती नहीं है। तो उसकी वाइफ जो होती है, जैसे हम बोलते हैं हाउस वाइफ, वो बन के घर में रहती है। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। एक बच्चा होता है, और बच्चा उनका होता है। उसके बाद में दूसरे बच्चे की तैयारी होती है 97 में। दूसरा बच्चा भी उसका होता है। पहला बच्चे की उम्र होती है 2 साल, और दूसरे बच्चे की उम्र होती है 4 महीने की। अचानक से एक दिन क्या होता है, गंगा सागर घर से लापता हो जाता है, गुम हो जाता है। उसे 1 से 2 दिन तो लोगों ने, घर के लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। हो सकता है व्यापार के संबंध में बाहर गया होगा, बताया नहीं होगा, क्योंकि उस समय मोबाइल का जमाना तो था नहीं कि 4 बटन दबाए और फटाफट किसी की खैर खबर ले ली जाए। तो ये सोचा। मगर 2 से 3 दिन होते हैं, तो फिर गंगा सागर की खोज शुरू होती है। पहले तो लोकल अपने गांव में ही सबसे पूछा जाता है कि किसी ने देखा है, तो सभी ने मना किया। अब उसके बाद में मैंने आपको पुरानी कहानी में बता भी दिया था कि पुलिस में कंप्लेंट की जाती है, और कंप्लेंट करने के बाद में आसपास में जितनी लाशें होती है, उनकी शिनाख्त भी होती है। उसमें भी गंगा सागर का कुछ पता नहीं चलता है। फिर क्या होता है कि एक दिन गांव का ही एक व्यक्ति होता है, जिसका कि नाम है ललित सिंह पांडे, उर्फ ललिया। ये प्रयागराज जाते हैं। वृद्ध व्यक्ति है, स्नान करने के लिए और कुंभ मेले में घूमने के लिए। स्नान उनका अच्छे से हो गया था, वो घूम भी लिए थे। उसके बाद में एक जो साधु होते हैं, साधुओं के जो कैंप होता है, उसमें घुसते हैं। घुसने के बाद में वो क्या देखते हैं, कुछ समय के बाद में, कि उनके गांव से गायब हुआ हुआ एक व्यक्ति, जिसका कि नाम है गंगा सागर यादव, वो उनको सामने दिखाई देता है। शुरू में तो वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते हैं कि गंगा सागर यादव यहाँ क्या करेगा, वो भी इस अघोरी के वेश में। और उसके साथ में एक और महिला होती है, जिसका कि नाम है काली। उन दोनों साथ में ही रहते हैं। और वो जो काली होती है, वो बोलती है कि जो गंगा सागर नहीं, अब उसका नाम जो बदल के हो गया था, इसका नाम हो गया था राजकुमार अघोरी। तो जो राजकुमार अघोरी, ये मेरे गुरु है, मेरे साथ में ही रहते हैं। सारी चीजें वो बताती है काली, जो लड़की औरत होती है, उस व्यक्ति को। फिर भी उस व्यक्ति को यकीन नहीं होता है। वो बिल्कुल यही सोचता है कि गंगा सागर ही है। अब ये जमाना तो था 1997 का, तो लाइव थी नहीं, मोबाइल नहीं हो। मगर इस 2025 में तो मोबाइल सभी के हाथ में। तो वो क्या करता है कि जो गंगा सागर होता है, उसका वीडियो बनाता है और उसके घर वालों को भेजता है। घर वाले भी उसे एक बार में देखकर पहचान जाते हैं कि ये गंगा सागर ही है, क्योंकि उसके हाथ में एक निशान था। निशान को देखकर समझ उसकी बीवी समझ जाती है कि वो गंगा सागर। और बच्चे तो खैर उस समय एक 4 महीने का था, एक 2 साल का था, वो क्या ही समझ पाएंगे। फिर आनंद फानन में क्या होता है कि गंगा सागर की बीवी, उसके दोनों बच्चे, उसके भाई, पूरा परिवार उसे देखने के लिए वहां पर आता। और वाकई में वो गंगा सागर ही था, जो कि वहां पर राजकुमार अघोरी अपना
नाम बदलकर एक अघोरी बन के वहां पर रह रहा था। और जाने न कितने सिंहस्थ कुंभ उसने निकाल दिए होंगे, क्योंकि भारत में हर 4 साल में एक बार किसी न किसी जगह पर सिंहस्थ आता है। तो न कितने सिंहस्थों में वो घूम चुका था। उसके साथ में जो महिला थी, जिसे कहा जाता है काली है, उससे पूछा गया तो बोले वो मेरे साथ में काफी पिछले 10 सालों से यहीं पर ही मेरे साथ में ही है, और इसका नाम गंगा सागर नहीं राजकुमार है। अब उसे डिमांड करती है उसकी पत्नी कि अपने घर चलो, बच्चे भी है और पूरा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मगर ये जो गंगा सागर होता है टस से मस नहीं होता है। उसी समय ये जो खबर होती है मीडिया में वायरल होती है, काफी सारे रिपोर्टर इसके ऊपर न्यूज बनाते हैं, प्रशासन भी सख्ते में आता है, और फिर उसे घर भेजने की तैयारी में प्रशासन की मदद लेती है उसकी वाइफ। तो जब पुलिस उसके पास में पहुंचती है और थोड़ा सा उससे जोर जबरदस्ती करने लगती है, तो उसके आसपास में जितने भी अघोरी और साधु होते हैं वो सब खड़े हो जाते हैं कि ये हमारे साथ में ही है और पिछले कई सालों से हमारे साथ में है। इसका नाम राजकुमार अघोरी है, ना कि गंगा सागर है। अगर तुम इन्हें यहाँ से ले जाओगे तो हम सब लोग, जिसे बोलते हैं धरने पे, हमारी भाषा में बोलते हैं धरने पे और उनकी भाषा में बोलते हैं भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। पुलिस ने भी मौके की नजाकत को समझा और उससे थोड़ा ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि ये कुंभ का मेला है। यहाँ हजारों नहीं लाखों की तादाद में साधु थे, और साधुओं में इतनी एकता होती है कि एक अगर सड़क पे खड़ा होगा सभी लोग सड़क पे खड़े हो जाएंगे, बड़ा हंगामा हो सकता है। तो पुलिस ने क्या किया कि उसकी जो बीवी थी उसे समझाया कि अभी कुंभ का मेला खत्म हो जाने दो, उसके बाद में जो अपनी कंप्लेंट है वो हमसे करना, बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारे साथ में इसे भेजने के लिए। तो अब देखने की बात ये रहेगी कि क्या जो गंगा सागर, जो कि अब राजकुमार अघोरी बन चुका है, क्या वो अपना साधु की ये जो क्रिया है ये सब छोड़ के अपने घर जाएगा या नहीं जाएगा, और पुलिस इस विषय में उस महिला की क्या मदद करने वाली है। तो काफी ज्यादा न्यूज में ये सुर्खियां बन रही है कि 27 साल से गुमा हुआ एक व्यक्ति अचानक मिलता है कुंभ के मेले में। इसकी पुरानी कहानी तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर सस्पेंस वाली बात यह है कि क्या ये अपने घर पर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, और जाएगा तो कब जाएगा और कैसे जाएगा। तो दोस्तों अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।